वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग क्यूब के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। क्यूब हम लोग जानते हैं एक 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। 3 डायमेंशनल कहने का मतलब, जैसा कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होता है और इसके जो साइड्स होते हैं सभी साइड्स बराबर होते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने वो साइड ए मान लिया है कि तीनों साइड्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ए है। तो इसमें देखिए, पहले भी हम लोगों ने देखा है रीजनिंग डिस्कस करते समय भी कि इसमें 6 सरफेस होता है। जैसे यहाँ पर यह एक सरफेस सामने में है, एक इसका अपोजिट है, एक टॉप में है, एक इस साइड में है, एक इसका अपोजिट, एक बॉटम। तो ये 6 होते हैं और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये एजेज हैं। तो ये एजेज कितने होंगे? देखिए, 4 ऊपर एज हो जाएंगे और 4 नीचे हो जाएंगे और 4 वर्टिकल हो जाएंगे इस तरह के। तो इस तरह से टोटल 12 एजेज हो जाएंगे और एक कॉर्नर है तो 4 ऊपर कॉर्नर हो गए, 4 कॉर्नर्स, और 4 कॉर्नर्स नीचे, तो 8 कॉर्नर्स हो गए। तो इस तरह से इसमें ये भी आप ये कर सकते हैं कि 6 सरफेसेस होते हैं, 12 एजेज होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये ऑलरेडी आप जानते हैं, हम लोग अपने रीजनिंग वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। अब देखिए, इसका वॉल्यूम AQ होता है। AQ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई AQ होता है। लेटरल सरफेस 4A²। लेटरल सरफेस मतलब यह सरफेस, इस टाइप का सरफेस, इधर से यह, इसमें टॉप का और बॉटम का नहीं आएगा, तो इसलिए ये 2 नहीं आएंगे। जबकि टॉप और बॉटम दोनों का सरफेस एरिया कितना होगा? A², क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों स्क्वायर होगा। इस तरह से सभी सरफेस एक्चुअली स्क्वायर होता है, AA। तो इसमें 4 लेटरल सरफेस है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4A², और टॉप और बॉटम दोनों का एरिया होगा A²। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6A²। यह 4A², टॉप के लिए A² और बॉटम के लिए A², और डायगोनल हो जाएगा √3A या A√3, ये दोनों ही आप लिख सकते हैं। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए। और यह जो डायगोनल होता है, देखिए, कोई अगर मान लीजिए कि रूम है, हॉल है, और उसका में आपको एक मैक्सिमम साइज का पोल या कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट को रखना है, तो उसका मैक्सिमम कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से लेकर, जैसे ये नीचे कॉर्नर से लेके और ये टॉप कॉर्नर यहाँ तक, तो ये इसका डायगोनल हुआ। तो डायगोनल वो लेंथ हुआ जिस लेंथ का ऑब्जेक्ट को, सबसे बड़े ऑब्जेक्ट को आप उसमें कोई भी क्यूब में या कमरे में रख सकते हैं, अगर क्यूबिकल है या क्यूबॉइड है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 3 cubes of sides 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are melted to form a new cube। कह रहा है कि देखिए, 3 क्यूब है, एक का साइड 1 सेंटीमीटर, दूसरा का 6 सेंटीमीटर और तीसरा का 8 सेंटीमीटर। ये मेल्ट कर दिए गए और एक नया क्यूब बना दिया गया। तो अब फाइंड डायगोनल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो कह रहा है कि न्यू क्यूब का डायगोनल और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 3 cm obtained if this new cube is cut in such smaller cubes। अगर जो क्यूब आपको यहाँ पे मिलेगा नया, उसको 3 सेंटीमीटर
साइड वाले क्यूब में कट कर दें तो कितने क्यूब मिलेंगे 3 सेंटीमीटर्स वाले, ये भी निकालना है। तो देखिए, जब भी ऐसा हो, हमसे पूछा जाता है कि मेल्ट करके एक फिगर को, कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर को अगर मेल्ट करके और दूसरा फिगर बना दिया गया, मान लीजिए क्यूब है उसको क्यूबॉइड बना दिया गया है, या क्यूब है उसको पिरामिड बना दिया गया है, या क्यूब से सिलेंडर बना दिया गया, कुछ भी बनाए, या सिलेंडर से क्यूब बना दिया गया, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि 3 क्यूब को मेल्ट किया और एक क्यूब बनाया, तो जो रिजल्टेंट क्यूब होगा, जो क्यूब बनेगा, वो ये तीनों से बड़ा होगा और उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये तीनों क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। और क्यूब का वॉल्यूम जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है ए क्यू होता है, साइड का क्यूब। तो देखिए यहाँ 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब, तीनों का क्यूब जो दिया हुआ है, जिसको मेल्ट किया गया है, उसका वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दिया, तो ये इतना हो गया। जब ऐड करिएगा तो आ जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा बड़ा एक क्यूब बना, उसका वॉल्यूम इतना है, तो उसका एक साइड कितना होगा, तो अगर एक क्यूब इज इक्वल टू 729 है, तो ये कितना होगा, इसका 729 का क्यूब रूट। तो पावर 1/3 लिखिए या इस तरह से लिखिए, बात सेम होता है। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब होता है कि 729 को अगर करिएगा तो 9 इंटू 9 इंटू 9, और इसका पावर 1/3 है, मतलब ये 3 9 में से एक 9 आप बाहर लेना है, क्योंकि ये कैसे होगा, यह होगा 9 का पावर 3 का पावर 1/3, तो ये 9 का पावर 3 इंटू 1/3 पावर ऐसे में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 9 का पावर 1 हो जाएगा। तो यह आपका 9 आंसर होगा, मतलब साइड हुआ। तो साइड अगर 9 आ गया तो देखिए डायगोनल कितना होता है, a√3। क्यूब का डायगोनल हम लोग देखे हैं a√3, जहाँ a साइड लेंथ है, तो a 9 है, तो a हो गया 9√3 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a², 6 इंटू 9 स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 81 इंटू 6 486 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। अब आइए सेकेंड पार्ट। अब कहता है कि उसको अगर 3 सेंटीमीटर के क्यूब में डिवाइड कर दिया जाए तो कितने नंबर बनेंगे। तो मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर का जो क्यूब है उसका वॉल्यूम V2 है, और जो आपका बड़ा क्यूब आया है उसका वॉल्यूम V1 है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अगर एक का वॉल्यूम V2 है तो n नंबर, मान लीजिए कि n नंबर बन रहा है वैसा क्यूब, तो n इंटू V2 इज इक्वल टू V1 हो जाएगा। तो n इंटू ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा V1/V2। V1 कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27। मतलब ये देखिए V1 जो है वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब डिवाइडेड बाई V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब। तो इस तरह से ये आपके आंसर हो गए। थैंक्स, गुड लक।